एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है। या तो आप उनका नाम दे सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को सिंपली इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग डेफिनेटली इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और हाँ, अगर आपने लाइक नहीं करा है अभी तक इस वीडियो को तो लाइक जरूर करें, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जितने प्रोडक्ट्स है वो एनर्जाइज करे जाते हैं आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से तब आपको सेंड करे जाते हैं। ठीक है, सो do 1 second. Okay, चलिए, let's start the reading. Please divine universe, angels, spirit guide, please guide करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। Let's check out. So first one is incomplete. Second card we have is staying stuck. Great. Boundaries, body shame, seeking perfection, vulnerable, okay, fated to be alone, tolerating abuse, unavailable, and this is settling. Okay, चलो, जोडिएक्स और नंबर्स इस कार्ड में नहीं है, तो आने वाले कार्ड्स में जो होंगे जोडिएक्स मैं वो आपको बता दूंगी। ओके, चलो। इनकम्प्लीट यानी फिलहाल आपके पर्सन जो है आपको लेकर बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कुछ है, मिसिंग है उनकी लाइफ में। आप जब से गए हो वो एक मिसिंग सा फैक्टर वो फील कर रहे हैं, जैसे कुछ है जो मिस हो गया उनके जीवन में। पेज ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, और हो सकता है पॉसिबली कि आप लोगों के ब्रेकअप को भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के केसेस में। देखो, जितनी चीज रेजोनेट करे उसे रखना है, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली वो आप मत रखो। बट यहाँ पर एनर्जी जो है बता रही है, मैं वो आपको तक लेकर आ रही हूँ। सो इनकम्प्लीट की एनर्जी ये डिफाइन कर रही है। देखो, आप दोनों के बीच में ना कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, स्पेशली एज का इशू हो सकता है। नहीं तो अगर एज का इशू नहीं है ना, एज इशू यानी 5 साल 10 साल का गैप भी हो सकता है आप लोगों के बीच में। और दूसरा यहाँ पर ये चीज दिख रही है, अगर एज इशू नहीं है तो आप दोनों का माइंडसेट बहुत अलग है एक दूसरे से। यानी आप काफी मेच्योर तरीके से सोचते हो और आपके पार्टनर काफी इमेच्योर है। तो जो ये माइंडसेट का डिफरेंस है ना आप दोनों के बीच में, इसकी वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई बिलीव क्रिएट हुई हैं आप दोनों में। आपके सोल्यूशंस या आपकी जो मतलब चीजें हैं वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, एंड योर पार्टनर थिंक वेरी डिफरेंटली। ठीक है, सो इस वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है। आप काफी मेच्योर हैं जबकि आपके पार्टनर काफी इमेच्योर है आपसे। ठीक है, तो ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन हुई है और बहुत बुरे तरीके से लड़ाई झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, तब ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है। आप शायद, आपका कोई और परसेप्शन था या आप कुछ और चाह रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर कुछ और चाह रहे थे, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे आप दोनों के बीच में नहीं बनी। ओके, सो दैट इज द एनर्जी आई सी हियर। स्टेइंग स्टक की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, बट ये पर्सन जो है आपके दूर जाने से स्टक होकर रह गए, यानी आप में इतना ज्यादा स्टक है ना, ये आपके सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप इनके जब पिक्चर्स देख रहे हो, पोज देख रहे हो ना, आप किसी और के साथ देख रहे हो,
ठीक है, मतलब जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं, बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं जैसे अपनी लाइफ, अगर ये ऐसा दिखा रहे हैं ना आपको, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनका प्रिटेंड करने का तरीका है कि देखो मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे होने से, तुम्हारे नहीं होने से, ठीक है। ये आपको प्रिटेंड करना चाहते हैं ये सब चीजें, ताकि आप जेलस होकर या आप इनसिक्योर होकर इनसे खुद आकर बात करें, ठीक है। तो अगर आप इनको चेकआउट भी कर रहे होगे ना आजकल, तो ये पर्सन जो है किसी और के साथ ज्यादा अपनी पिक्चर्स पोस्ट वगैरह शेयर कर रहे होंगे, स्टेइंग स्टक, वरना अदरवाइज इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आप में स्टक है, अभी भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, और आपकी जगह तो इनके जीवन में कोई नहीं ले सकता है। तो अगर इनसिक्योरिटी आपके अंदर आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके हस्बैंड है, वाइफ है, और आपके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनका, तो ये भी चीज कुछ लोगों के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा टाइम और टेंशन ना देने की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हो। आप ना इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपके अंदर ना ट्रस्ट इश्यूज हैं इस पर्सन को लेकर। बाउंड्रीज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, बाउंड्रीज को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो देखो आप दोनों के बीच में ना कुछ बाउंड्रीज आ गई है, यानी आप दोनों के बीच में ना एक अनदेखी दीवार सी जैसे खड़ी हो गई है, ना आप उनसे बात कर पा रहे हो, ना वो आपसे बात कर पा रहे हो, तो एक बाउंड्री सी क्रिएट हो गई है आप दोनों के बीच में, राइट। हो सकता है आप लोग सेम ऑफिस में हो, सेम लोकेलिटी में हो, एक दूसरे को देख पा रहे हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बात नहीं हो रही है आप दोनों की, है ना। तो एक बाउंड्रीज सी आ गई है आप दोनों के बीच में। या सेम फ्रेंड ग्रुप जो होता है ना, वो भी शायद आप लोगों का सेम है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए रिश्ता सीक्रेट्स हो सकता, मतलब बहुत सीक्रेट रिश्ता भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर उनके साथ ऑलरेडी सीक्रेट मैरिज कर चुके हो, है ना, तो वो भी सिचुएशन यहाँ पर है, और लोगों को नहीं पता इस बारे में, आप लोगों के फ्रेंड्स को नहीं पता, आप लोगों की फैमिलीज को नहीं पता आप दोनों के रिश्ते के बारे में। तो ऐसे भी केसेस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बट अगर अभी की एनर्जी देखी जाए, यानी प्रेजेंट की एनर्जी आपके पार्टनर की देखी जाए, तो आप देखोगे कि ये पर्सन आपकी तरफ देख तो रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे, यानी आपको दिखाना नहीं चाह रहे। यानी ये व्यक्ति जो आपको स्टॉक करते हैं, आप पर पूरी नजर भी रखते हैं, लेकिन वो आपको शो नहीं करते हैं, वो चीजें आपको दिखाते नहीं है कि वो कितना आप पर उन्होंने नजर रखी हुई है, या उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता है, या वो आपको कितना स्टॉक करते हैं, ठीक है। वो चीजें वो आपको दिखाना नहीं चाह रहे हैं। बॉडी शेम की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करे। ओके, सो द बॉडी शेम के लिए जो कार्ड यहाँ पर आया, दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल। आई डोंट नो, यहाँ पर हो सकता है या तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ओवरवेट है, या आप थोड़ा ओवरवेट हो, या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ना एक अंडर कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी मुझे किसी में देखने को मिल रही है, या आप में आपके पार्टनर किसी एक में हो सकती है ये चीज, ठीक है। बॉडी शेम उस चीज को दिखा रही है कि मतलब ओवरवेट या अंडरवेट होने की वजह से एक अंडर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंस बहुत कम है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सॉरी, ठीक है, मैं अंडर कॉन्फिडेंस बोल रही थी, आई डोंट नो, सॉरी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आप ना कई बार क्या होता है ना कि पर्सन आपको धोखा देकर या आपसे बात करनी बंद करते हैं, या आपको ब्लॉक कर देते हैं ना, आप ऐसा सोचने लगते हो यार मेरे में ही कोई कमी है, आप खुद को विक्टिम बना लेते हो अपनी थिंकिंग में, आप शायद ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करने लगते हो। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ना यही बता रही है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी वो जरा सा आपको अनब्लॉक कर देंगे, आपसे बात करनी बंद कर देंगे, आप ओवर थिंकिंग करनी शुरू कर देते हो इन चीजों को लेकर कि यार उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या कहा, आप अपनी बातों को लेकर कुछ ऐसा सोचने लगते हो। तो ये चीज आप करने लगते हो, आप ना बहुत ओवर थिंकिंग करने लगते हो। शायद मैंने कहा ना, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है, ट्रस्ट इश्यूज है आपके अंदर बहुत ज्यादा। अगर आपके पार्टनर किसी और से फोन पर बात भी कर रहे होंगे ना, आप नहीं रह पाते हो, आपको लगता है यार मैं जाकर उससे पूछूं कि यार वो किससे बातें कर रहा है, ठीक है। अगर वो मेल है किसी फीमेल से बात कर रहा है, आप बहुत जल्दी जेलस हो जाते हो, या अगर वो फीमेल है किसी मेल से बात कर रही है, तो आप बहुत जेलस हो जाते हो। तो ये चीज आपके अंदर है, आपके अंदर ना एक पोजेसिवनेस भी बहुत ज्यादा है अपने पार्टनर को लेकर। सीकिंग परफेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, पता है एक टाइम पर शायद आपके पार्टनर को ये चीज लगी थी कि शायद वो आपसे बेहतर व्यक्ति जिंदगी में ढूंढ लेंगे,
और शायद उन्होंने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दी है, ठीक है, तो उसके पीछे भी शायद यही रीजन था कि उन्हें लगा था कि वो आपसे बेहतर व्यक्ति ढूंढ लेंगे। लेकिन आप इतना प्योर हार्टेड पर्सन हो, इतने प्योर हार्टेड पर्सन हो ना कि आप जैसा व्यक्ति वो नहीं ढूंढ सकते। यू आर सो यूनिक, ओके। और जितना प्यार उन्हें आपसे मिला है या जितना अनकंडीशनल लव उन्हें लगता है कि आपसे मिला ना, वो उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता। तो इवन दो इफ दिस पर्सन इज सीकिंग द परफेक्शन, यानी उन्हें लग रहा है कि वो आपसे बेहतर व्यक्ति ढूंढ लेंगे, तो नहीं, आपसे बेहतर व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते। वो अगर कहीं भी चले जाना, वो आप जैसा व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते जो उन्हें इतना प्यार करता हो जितना आप प्यार करते हो या जितना प्यार उन्हें आपने दिया है। तो इट इज लाइक सीकिंग परफेक्शन, और ये चीज आपके पार्टनर को अब समझ में आ रही है। जब ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई है और आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं, फिर आपसे बेहतर व्यक्ति अगर वो ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, ये पर्सन आपसे बेहतर व्यक्ति नहीं ढूंढ पा रहे हैं। यू आर सो परफेक्ट फॉर दिस पर्सन, और इन्हें समझ में आ गया है कि आप बहुत परफेक्ट हो और आप इनको ही डिजर्व करते हो और ये आपको ही डिजर्व करते हैं, ठीक है। सो यू बोथ आर destined partner as well. Vulnerable, you cannot experience scene, Knight of Cups, beautiful proposal की एनर्जी है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, this is that energy. Vulnerable, you cannot experience true intimacy unless you are open to your hurt and be yourself. पता है क्या होता है ना, आप तब तक प्यार को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर लेते हो ना, तब तक आप उस प्यार को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हो, है ना। क्योंकि जब आप किसी के साथ प्यार में होते हो और जब तक आप बिल्कुल उसे खुलकर एक्सप्रेस ना कर लो ना सामने वाले को, यू कैनॉट एक्सपीरियंस दैट सॉर्ट ऑफ लव। और अभी तक क्या था कि आपके पार्टनर जो थे ना, वो खुलकर कभी खुद को एक्सप्रेस करा ही नहीं उन्होंने आपके सामने, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ पास्ट ट्रॉमास थे। उनके अंदर भी कुछ पास्ट ट्रॉमास थे कि हो सकता है उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप फेल हो गया हो, या उन्होंने कोई पास्ट रिलेशनशिप में चीटिंग या बिट्रेयल फेस करा हो, जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे खुद को। उनका हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड था, जिसकी वजह से वो कभी खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाए खुद को। लेकिन अब वो जैसे खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट वे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पर भी देखो बहुत डिफरेंट सी अरेंजमेंट जैसे करी हुई है, दे वांट टू गिफ्ट समथिंग टू यू, ठीक है, समथिंग वेरी स्पेशल, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, समथिंग लाइक जो आपको उन पर ट्रस्ट दिलाएं या जो आपको उन पर भरोसा दिलाए। तो ये पर्सन कुछ ऐसा आपको ऑफर भी करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये अब धीरे धीरे डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें आपका साथ ही चाहिए। ओके, इनका अभी तक हर्ट चक्रा ओपन नहीं था, इसलिए ये ना बहुत इमेच्योरिटी दिखाते थे, इसलिए जो आपके पार्टनर है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे खुद की फीलिंग्स को। लेकिन अब आपके पार्टनर खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके साथ। फेटेड टू बी अलोन, यू गिव अप ऑन द लव, बट आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है जहां मैंने कहा ना, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। आपको लगता है यार ये पर्सन से आप 2 दिन बात नहीं करते हो ना, आप इतना ओवर थिंकिंग करने लगते हो, आपको लगता है पता नहीं अब तो मैं अकेले ही रह जाऊंगी, या अब तो मेरे साथ क्या ही होगा, मुझे कोई और पसंद नहीं आएगा, मैं किसी और से शादी नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा। आप इतने नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो, ठीक है, जस्ट बिकॉज आप ओवर थिंकिंग करते हो। मे बी यू आर अ ओवर थिंकर, और ये चीज आप जानते हो। तो ओवर थिंकिंग इतनी मत करो, क्योंकि आप इतनी ओवर थिंकिंग करके ना आप विक्टिम बन जाते हो। आपको ओवर थिंकिंग से हटकर सेल्फ लव अपने अंदर क्रिएट करना चाहिए। आप जो हो, जैसे हो, आपको खुद को वैसे ही पसंद करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर आप कई बार आपको लगता है यार मैं अकेली हूँ, और जब आप अपने आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा कोल्ड एंड कफ है, मैं कल भी बता चुकी हूँ, तो इसलिए तो जब आप अपने पार्टनर को देखते हो ना, आपको लगता है यार वो एंजॉय कर रहा है, वो खुश है, तो आप क्या करते हो ना, आप खुद को सोचने लगते हो यार मैं कितनी अकेली हूँ, मैं कितनी उदास हूँ, उसे तो देखो फर्क भी नहीं पड़ा। आप इतनी ओवर थिंकिंग पहले तो मत करा करो, और दूसरा अगर इतनी ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो स्टॉप मत करा करो अपने पार्टनर को, क्योंकि उनकी कोई भी ऐसा स्टेटस, कोई भी ऐसी पिक्चर देखकर ना आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मुझे लगता है आप करने लग जाते हो, ठीक है। बट एक्चुअली में जो आपकी एनर्जी है ना, यू हैव दैट कैरिस्मेटिक ऑरा, आपका ऑरा बहुत ही कैरिस्मेटिक है, यानी इतना चार्म है, इतना अट्रैक्टिव ऑरा है ना आपका। आपके पार्टनर भी आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्टेड है। हाँ, वो ये चीजें शो नहीं करते हैं क्योंकि वो कंट्रोल कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, लेकिन आपके अंदर शायद पेशेंस की कमी है। आपको लगता है यार मैं नहीं कर पाती हूँ कंट्रोल अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, राइट। वो कर लेते हैं कंट्रोल, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपका ऑरा बहुत करिस्मेटिक है, बहुत बहुत अट्रैक्टिव हो आप, ठीक है।
टॉलरेटिंग अब्यूज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। आप आज तक इनकी हर चीज सहते आए हो, चेरॉइड की एनर्जी है, यानी एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आप इनकी सहते आए हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको लगता था यार एक दिन तो ये पर्सन सुधरेगा, एक दिन तो इस पर्सन के अंदर भी चेंज आएगा, तो आपको ये चीजें लगती थी, राइट। आप इसलिए इनका अगर टॉक्सिक नेचर भी होता था ना, या इनका नार्सिसिस्ट बिहेवियर भी होता था आपके टूवर्ड्स, आप सह लेते थे। लेकिन दिन भर दिन ये पर्सन जो है सुधरने के बजाय बल्कि और ही बुरे तरीके से आपके साथ व्यवहार करने लगा, या बहुत ही बुरे तरीके से आपके साथ बिहेव करने लगा, राइट। तो आपके लिए भी चीजें ऐसी हुई जहां पर आपके लिए भी पानी से होता है ना, ये सर से ऊपर हो गया, मोर देन एनफ हो गई चीजें आपके लिए। हो सकता है कुछ लोगों की केसेस में आपने अपने पार्टनर से परेशान होकर या तंग होकर उन्हें ब्लॉक कर दिया, उन्हें सबक सिखाने के लिए, ताकि वो आपकी कमी को एहसास करें, ठीक है। उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि आपकी अपनी वैल्यू है या आपकी अपनी रिस्पेक्ट है। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है। कुछ लोगों की केसेस में हो सकता है कि आपने बहुत, मतलब ऐसा दिख रहा है लाइक आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत स्ट्रगल्स, बहुत अब्यूज आपने कहीं ना कहीं सहा है इस रिश्ते में, जस्ट बिकॉज ये पर्सन सुधर जाए। लेट्स चेकआउट कि क्या उनके अंदर ये चेंज आया है जो आप चेंज चाह रहे हो। अनअवेलेबल, ये व्यक्ति हमेशा अनअवेलेबल रहे हैं आपके लिए, यानी हमेशा ऐसे रहे हैं जो मतलब इमोशनली कभी अवेलेबल ना रहना। इनके होते हुए भी आपने अकेलेपन को फील करा है। अगर आप फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में चल रहे हो तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे, आपके साथ नहीं घूमेंगे, आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे, या ये अपनी फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे। अगर इनकी प्रायोरिटी लिस्ट चेक करी जाना तो आप शायद लास्ट में आओगे, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी की लिस्ट को चेक करा जाए ना तो आपके लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। आप काफी इमोशनल हो और ये पर्सन काफी प्रैक्टिकल है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस भी हैं आप दोनों के बीच में। इट्स लाइक अ बिग डिफरेंस, राइट। सोचने के में तो डिफरेंस दिख ही रहा है, मेच्योरिटी और इमेच्योरिटी लेवल का, बट यहाँ पर जो है बिग डिफरेंस दिख रहा है पर्सनैलिटीज का भी, राइट। अनअवेलेबल, तो ये पर्सन ऑलमोस्ट अनअवेलेबल रहे हैं आपके लिए। डेथ की एनर्जी है, यस चेंज आ गया, दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज। कैन यू रीड इट, देख पा रहे हो आप? या दिस इज द चेंज। तो यस, अब आपके पार्टनर जब से वो एनालाइज कर रहे हैं ना पूरी सिचुएशन को, ये इनकम्प्लीट जब से वो फील करने लगे हैं, तब से आपके पार्टनर को भी एहसास होने लगा है कि यार मैंने बहुत गलत करा उसके साथ, और मुझे खुद को बदलने की जरूरत है, खुद के बिहेवियर को बदलने की जरूरत है। जब तक मैं खुद को नहीं बदलूंगा तब तक मैं चीजें नहीं सही कर सकता। तो उन्हें अपनी गलतियां नजर आ रही हैं और वो खुद को बदलने की ही कोशिश कर रहे हैं, खुद के अंदर चेंजेस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और वो आपको आने वाले समय में अपना बदला हुआ रूप दिखाना चाहेंगे, ताकि उनके बदले हुए रूप को देखकर आप उन पर भरोसा कर पाओ। वो आपको एहसास कराना चाहेंगे कि अब वो पहले की तरह नहीं रहे। वो जो टॉक्सिक पर्सन थे, नार्सिसिस्ट थे, हमेशा ब्लेम देते थे आपको, हमेशा आपको कंट्रोल किया करते थे, आपसे ज्यादा प्रायोरिटी हमेशा दूसरों को दिया करते थे, अब वो वैसे पर्सन नहीं रहे हैं। अब वो आपको प्रायोरिटी पर रखना चाहते हैं, अब वो आपसे एक और मौका चाहते हैं, और आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो आप जनरली डिजर्व करते हो। तो ये पर्सन अब आपके लिए जो है अनअवेलेबल नहीं रहेंगे आने वाले समय में, कि आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आपको वो टाइम आपको वो टाइम, वो अटेंशन देंगे जो आप सच में ट्रूली डिजर्व करते हो इस कनेक्शन में। आपने बहुत कुछ करा है इस कनेक्शन में, यू नो, मतलब ये कनेक्शन ऐसा था कि सब कुछ आप ही कर रहे थे इस कनेक्शन में। तो आपने बहुत कुछ करा है इस कनेक्शन में, अब बहुत एफर्ट्स डाले हैं, और अब आपके पार्टनर की बारी है कि वो एफर्ट्स डाले। सेटलिंग, वो आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि आप उनके लिए राइट हो और वो आपके लिए राइट है। यू बोथ आर राइट पर्सन फॉर ईच अदर, राइट। आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो। यू नो, कई बार क्या होता है, जो सोलमेट्स होते हैं या जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनको डिवाइन अलग कर देते हैं सॉरी जो सोलमेट्स होते हैं ना, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनको डिवाइन ना अलग कर देते हैं, जस्ट टू टीच देम लेसन्स, ठीक है। उनको सिखाने के लिए ये चीज के वर्थ क्या है आपके पार्टनर की, वो आपके पार्टनर की वैल्यू क्या है। और अब आपके पार्टनर जो आपकी तरफ आ रहे हैं ना, वो आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझ कर आ रहे हैं। वो ये समझ कर आ रहे हैं कि वो आपके बिना कितना इनकम्प्लीट है, वो आपके बिना नहीं रह सकते, ओके। तो अब वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, इसलिए वो आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, इसलिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और यही ऑफर वो आपके सामने रखेंगे। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी वो आपको देते हुए नजर आएंगे, जो आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे, ओके। वो आपको इस बार
बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहते इन चीज़ों में कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएँगे। नहीं, अगर पास्ट में वो आपके लिए स्टैंड नहीं भी ले पाए ना, तो इस बार वो आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं और आपको वो सारी चीज़ें ऑफ़र करना चाहते हैं, जो आप सच में डिज़र्व करते हो इस रिश्ते में। जिसके लिए आपने सच में इतनी मेहनत करी है, इस रिश्ते में आपने अपना टाइम, अपना सब कुछ इन्वेस्ट करा है ना, तो आप सच में अब डिज़र्व करते हो कि आपको प्यार मिले इस पर्सन से, अपने पार्टनर से और वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो येस यू बोथ आर गोइंग टू सेटल टुगेदर, यानी एक फ्यूचर यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों का, ठीक है? तो आई वांट आप क्लेम करो, आई क्लेम रीयूनियन या रिकंसिलिएशन लिखकर इस एनर्जी को। चलो, लेट्स चेक आउट उनके चैनलाइज मैसेज आपके लिए क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड करे। सो आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग। वो आपको कॉल करना चाहते थे बट उन्हें समझ नहीं आया कि वो आपसे कहें क्या, ठीक है, आपको बोले क्या हो। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। इनके दिल के आसपास दीवारें थी जब से इनका दिल टूटा था पास्ट में, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते थे खुद को। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन। इन्होंने अपने फोन में आपकी फोटोज को अभी भी सेव कर रखा है, डिलीट नहीं करा है। देखते हैं उन फोटोज को, बात करते हैं उनसे, होपलेस हो जाते हैं जब उन्हें समझ में आता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों फिर से कभी एक ना हो पाओ। आई एम यूजिंग यू, यस इन्होंने यूज करा था आपका पास्ट पे, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं अपनी गलतियों को, जो ये अधिकतर करते नहीं है। आई गॉसिप अबाउट यू योर बिहाइंड योर बैक। आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं आपको लेकर। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए। आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, यस फैंटासाइज करते हैं आपको। दैट व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। आप भी इनका दिल दुखा रहे हो इनसे बात नहीं करके, एक साइलेंट बिहेवियर इन्हें देकर, और फर्क पड़ रहा है उससे दे। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश करी लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाया। मैसेज क्या है यूनिवर्स की गाइडेंस? ओके, दैट इज ग्रेट, थैंक यू यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की गाइडेंस यहाँ पर है दिस: every situation in the life is temporary, so when life is good make sure you enjoy and receive it fully. When life is not so good, remember that it will not last forever and better days are on the way. तो यस डेफिनेटली जीवन में कोई भी सिचुएशन आती है ना, तो वो टेम्पररी है, परमानेंट कुछ नहीं होता है। तो अगर जब जीवन सही नहीं जा रहा होता ना, तो ये समझना चाहिए कि अभी जीवन में कुछ बेहतर होना बाकी है, ओके, और ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे, और जब बेहतर दिन आए तो उसे खुलकर एंजॉय कर लेना चाहिए। तो इसलिए ये आज की कुछ यूनिवर्सल गाइडेंस थी। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।